नवरात्रे शुरू हो चुके हैं मेरे प्रिय मित्र, और नवरात्रों के पावन पर्व में एक संदेश है माता रानी का आप सभी साधक जन के लिए। ध्यानपूर्वक आज के इस संदेश में बने रहें। यह संदेश मैया रानी का है और आप तक ये संदेश आज आप पहुंचा है मेरे प्रिय। इस संदेश को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा और बने रहिएगा। माता रानी इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको कुछ कहना चाहती हैं। किसी भी माध्यम से वो आपसे जुड़ रही हैं और स्वयं से आपको जोड़ रही हैं। हमारे भीतर है बुराइयों पर विजय पाने की शक्ति। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और यह पर्व हमारे जीवन और वातावरण में उमंग व उत्साह की नई ऊर्जा भरने वाला दिव्यता और पवित्रता का एक अनोखा उत्सव। विशेषकर यह परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाने का पर्व है। हर प्रात भले ही से अलग अलग तरीकों से मनाता हो, लेकिन भावना सबकी एक ही होती है। देवी उपासना के माध्यम से अपने भीतर की देवी शक्तियों और गुणों को जागृत करना, ताकि अंदर छिपी बुराइयों और कमजोरियों से मुक्ति मिल सके। जब संसार में नकारात्मकता की अधिकता हो जाती है तो उसका अंत करने के लिए कोई ना कोई देवी शक्ति प्रकट होती है। इन शक्तियों की आसुरी तत्वों पर विजय को मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। नवरात्रि के इन दिनों में इसका आत्मचिंतन जरूरी है। असल में हमारे मन के विकार ही वास्तविक असुर है, जो अशुद्धता और नकारात्मकता का प्रतीक है, और हमारे अंदर के शुद्ध सकारात्मक और दिव्य गुण ही सच्ची देवी शक्ति है, जिन्हें देवी दुर्गा के रूप में दर्शाया भी जाता है। देवी के हाथों में दिखाए गए अस्त्र शस्त्र वास्तव में बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सूक्ष्म शक्तियां हैं प्रिय। जैसे सहन करने की, अपने अंदर सद्गुणों को समाने की, परखने की, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की और सहयोग देने की क्षमता। पुराणों में कहा गया है कि देवताओं ने असुरों से बचने के लिए भगवत शक्तियों का आवाहन किया है। ये शक्तियां कोई बाहर से आने वाली नहीं थी, बल्कि हमारे भीतर की आत्मिक शक्तियां हैं। और वो हमारे भीतर की आत्मिक शक्तियां क्या हैं? पवित्रता, प्रेम, करुणा, दया, सुख, शांति, शुभ भावना और शुभ कामनाएं। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे आसुरी स्वभाव भी हमारे अंदर ही होते हैं।
देवी गुणों की रक्षा के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना होता है। दुर्भाग्यवश हम 9 दिन उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बड़े भाव से मैया को मनाते हैं, माता रानी को रिझाते हैं, और फिर दशमी के दिन मूर्ति विसर्जन के साथ सब कुछ भूल जाते हैं। कैसे? लेकिन सच्ची नवरात्रि का अर्थ क्या है तुम जानना चाहोगे? नियमित आत्मचिंतन, उपासना और अपने भीतर की देवी शक्तियों को जागृत रखना ही असली नवरात्रि का अर्थ है प्रिया। तुम इस संदेश में बने रहे हो और तुमने अंत तक आज के संदेश को सुना है। थोड़ा अपने भीतर एक मंथन करना और समझना और जानना कि पूजा पाठ, पूजा अर्चना और उसके साथ साथ तुम्हारे हृदय में किस प्रकार का भाव होना चाहिए कि जिससे तुमसे देवी माँ भी प्रसन्न हो, वो परमात्मा भी प्रसन्न हो और ये ब्रह्मांड, ये शक्तियाँ, ये ऊर्जा भी पसंद हो, जो तुम्हारी थोड़ी सी भक्ति से भी तुम पर प्रसन्न चित्त होकर तुम्हारे रुके हुए कार्य को, तुम्हारे स्वास्थ्य को, तुम्हारे कारोबार को और तुम्हारे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां लौट आएं। आज के संदेश को तुमने ध्यान पूर्वक सुना है तो तुम समझोगे प्रिया। जय माता दी, 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 जय माता दी।